दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, मोहम्मद जुनैद, आपको याद होगा गाजियाबाद जिले का मसूरी क्षेत्र का ये जो मोहम्मद जुनैद है, ये जंतर मंतर पर कॉकरोचों को भोजन करा रहा था। अब इसकी कुंडली खुलने लगी तो उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आई। तो जहां एक तरफ इसके घर पर छापा मारा गया, पता चला कि इसके बहन बहनोई मेरठ में रहते हैं, तो एक टीम पुलिस की वहां पहुंच गई। मैंने इस पर आपको पहले ही न्यूज की थी और आपको बताया था कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ, भाई उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी रह रहा हो, कोई गुंडा मवाली हो, कोई देश विरोधी हरकत करता हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस स्वतः संज्ञान ले लेती है, समय से पहले एक्शन हो जाता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश के जंतर मंतर से तार जुड़े और योगी पुलिस एक्शन में ना आए। तो योगी जी ने एक्शन किया, पुलिस एक्शन में आई। जुनैद घर से भागा घूम रहा है, मीडिया में आकर रो रो कर नाटक और नौटंकी कर रहा है, लेकिन पुलिस ने सारे रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए कि मोहम्मद जुनैद, जिसकी एक छोटी सी मोबाइल की दुकान है, जिससे उसकी जो महीने की आमदनी है वो 25-30 हजार रुपए महीने से ज्यादा नहीं है। तो 25-30 हजार रुपया महीना कमाने वाला जुनैद प्रतिदिन 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा कैसे कर रहा था। अब ये बताने की तो आवश्यकता नहीं है कि भाई कहां से और कैसे, लेकिन पुलिस को, कोर्ट को सबूत चाहिए, कोई दोषी है या नहीं है। जुनैद से जब मीडिया वाले पूछ रहे थे, साहब आपने ये पैसा जो खिलाया, खाना खिलाया, कहां से खर्चा किया, तो वो कह रहा था देखो जी, मैं अपनी जमा पूंजी है, मेरी जो आमदनी है, मैं उसमें से खर्च कर रहा हूं। लेकिन बात हजम होने लायक है नहीं। अब इस पर अखिलेश यादव का बयान आ गया। अखिलेश यादव को तो जुनैद भगवान के अवतार दिखाई दे रहे हैं, उनके पास कोई कुबेर का खजाना दिखाई दे रहा है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, जो अखिलेश हैं, वो अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट लिख दिया, और एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं अखिलेश यादव, क्या लिख रहे हैं, वो सौहार्द पर प्रहार, निंदनीय ये बात। अखिलेश यादव ने क्यों लिखा है सौहार्द पर प्रहार? क्योंकि एक पत्रकार है, वो जुनैद की इंटरव्यू कर रहा है, और वो जुनैद जो है रोने की नौटंकी कर रहा है। नौटंकी और रियल दुख में समझ में आता है। जुनैद मैंने देखा है अपनी आंखों से, जंतर मंतर पे हीरो बना घूम रहा था, और उसके लिए अभिजीत दिपके ने यह कहा था कि अगर जुनैद ना होता तो हमारा ये धरना प्रदर्शन हम कर ही नहीं सकते थे। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ यह हुआ कि अभिजीत दिपके भी इस बात को मान रहा था कि जुनैद ही उनके धरने और प्रदर्शन को चलवा रहा है। इस पॉइंट को किसी ने पकड़ा नहीं। अभिजीत दिपके की बात आई गई हो गई, और ये जो बिकाऊ मीडिया है, ये जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, मैं इस मीडिया की बात कर रहा हूं कि अभिजीत दिपके जो ये बयान दे रहा था, उसका बयान चलाएं और उसके बाद इसका अर्थ बताएं। अगर अभिजीत दिपके ये कह रहा है कि जुनैद अगर नहीं होता तो भाई हमारा ये धरना प्रदर्शन चल ही नहीं सकता था, इसका मतलब जंतर मंतर पर जितना भी खाने की व्यवस्था थी, वो चाहे जुनैद गाड़ियों में भर के ला रहा था या उसके द्वारा कहीं और से लाया जा रहा था, इसके पीछे जुनैद और उसकी टीम काम कर रही थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और एजेंसियां जांच करें मेरे इस बयान की, क्योंकि मैं खुद गवाह हूं कि दिल्ली में, दिल्ली की मस्जिदों से वहां जुड़े हुए लोग, मैं मस्जिद का नाम नहीं ले रहा हूं कि किसी वहां के मौलाना मौलवी ने पैसे दिए हों, लेकिन जुड़े हुए लोगों की प्लानिंग होती है, कैश में कलेक्शन इकट्ठा होता है, और वो भोजन वहां जुनैद के अलावा कई ऐसे जुनैद, कोई ऐसे कई सलमान, कई ऐसे सलीम वहां भोजनों के पैकेट पहुंचा रहे थे। मेरी आंखों के सामने, आपने वो वीडियो में भी देखा होगा, हमारे चैनल के रिपोर्टर गए हुए थे, और वहां बर्गर की पेटी आती है भर करके। बताया गया कि ये पेटी जाफराबाद से आई है। जाफराबाद से किसने भेजी है? तो वहां दुकान है, जैकेट है, जैकेट बनती है, सब सामान होता है, और वहां कैश कलेक्शन हुआ, और ये तय हुआ कि जो जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन है, इसको खत्म नहीं होने देना है। आपको पिज्जा देंगे, कोल्ड ड्रिंक देंगे, यहां तक कि सिगरेट भी दी जा रही थी, नशे का सामान दिया जा रहा था। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जंतर मंतर का धरना और प्रदर्शन चल रहा था, ये दिखाने के लिए कि छात्रों का आंदोलन था, लेकिन इसके पीछे जो ताकतें काम कर रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीएफआई का जो छात्र संगठन है, पीएफआई तो बैन कर दिया, लेकिन उसका छात्र संगठन वो इसमें शामिल था फिजिकली रूप में।
उनका पूरा छात्र महिला मतलब लड़कियां और लड़के वो सारे थे। अब कहेगा तो कोई हम छात्र हैं, फला जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन विचारधारा कौन सी है, कहां से जुड़े हैं, ये अब कोई नहीं बताएगा। अब वहां फिजिकली वो जुड़े हुए थे और पूरा एक गैंग वो काम कर रहा था जो भीम मीम की बात करते हैं। अखिलेश यादव, जुनैद की अभी जांच हो रही है, कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अखिलेश यादव बौखला गए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं सौहार्द पर प्रहार हो रहा है। कौन सा प्रहार? अखिलेश यादव जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि इस देश में कोई भी विदेशी ताकत, या मैं कह रहा हूं देश की ताकत, देश विरोधी एजेंडा लेकर के कोई जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है? प्लान था देश की संसद पर हमला, देश की संसद पर चढ़ाई, तो क्या गैर कानूनी नहीं है? दूसरी बात, ये जितने भी जंतर मंतर पर कॉकरोच इकट्ठे थे, इनके बीच में जिस तरह के लोग मंच पर आए वो खुलेआम कह रहे थे कि ये जेनजी आंदोलन है, और जैसे नेपाल में हो गया, जैसा श्रीलंका में हो गया, जैसा बांग्लादेश में हो गया, हम भी मोदी सरकार का तख्ता उखाड़ फेंकेंगे। सीधा बयान दिया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि नेपाल का जेनजी सड़क पर आ सकता है तो भारत का क्यों नहीं। अरविंद केजरीवाल की क्या मंशा थी? क्या वो नीट परीक्षा के मुद्दे पर कोई कड़ा कानून बनवाने की मांग कर रहे थे? उत्तर है नहीं, वो कह रहे थे जेनजी आंदोलन कैसा? नेपाल जैसा। तो क्या नेपाल में नीट परीक्षा या वहां की कोई परीक्षा का पेपर लीक होने का आंदोलन था? उत्तर है नहीं। नेपाल का जो उदाहरण अरविंद केजरीवाल ने दिया वो था वहां का तख्ता पलट, हिंसा, पुलिस पर हमला। तो अरविंद केजरीवाल नाम लेकर के, उदाहरण देकर के छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि आपको नेपाल जैसा आंदोलन करना है। तो अरविंद केजरीवाल ने जैसा कहा वैसा ही तो हुआ। पुलिस पर हमले हुए, पुलिसकर्मी घायल हुए, संसद मार्च के नाम पर संसद में घुसने की कोशिश हुई, और अगर पुलिस बल प्रयोग ना करती, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, तो निश्चित रूप से ये जो छात्रों की भीड़ में अराजक लोग थे ये संसद में घुस ही जाते और संसद को नेपाल की तरह जलाते। यही तो अरविंद केजरीवाल चाहते थे। योगेंद्र यादव का बयान याद करिए। योगेंद्र यादव ये कह रहे थे कि अब इस देश में फैसला लोकतंत्र से नहीं, अब सड़क पे होगा। तो योगेंद्र यादव क्या नीट परीक्षा के लिए ये कह रहे थे कि नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है वो समस्या अब सड़क पर हल होगी, संसद में नहीं होगी? ये देश संसद में कानून बनाने की बात कर रही है, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस समय संसद में इस पर डिबेट चल रही है कि कड़ा कानून बने, लेकिन योगेंद्र यादव कह रहा है कि संसद में नहीं होगा फैसला, सड़क पर होगा। तो योगेंद्र यादव क्या कहना चाह रहा था? क्या नीट परीक्षा पेपर लीक उस पर कानून सड़क पर बनेगा, जंतर मंतर में? पब्लिक बनाएगी, गुंडे बनाएंगे, विदेशी ताकतें इस समस्या का समाधान करेंगी? तो जो योगेंद्र यादव ने कहा वही तो हुआ। छात्रों को सड़क पे उतारा गया, उस भीड़ में अराजक तत्व घुसाए गए और उस भीड़ ने पुलिस पर हमला किया। न केवल पुलिस पर हमला, पुलिस की गाड़ियां जला दी। लेकिन अखिलेश यादव को ये धरना, ये प्रदर्शन, इनको सौहार्द दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव को ना तो पुलिस की गाड़ियां टूटती हुई दिखाई दे रही, अखिलेश यादव को ना 118 पुलिसकर्मी घायल हुए दिख रहे, अखिलेश यादव को ना इन छात्रों का उत्पात दिख रहा, अखिलेश यादव को ये जो जंतर मंतर का धरना था ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के विरुद्ध गैर कानूनी था, क्योंकि यहां कानून है कि आप कोई भी धरना प्रदर्शन सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं। 5:01 पर अगर आप वहां रुक रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो वो अवैध है, ऑटोमेटिक। लेकिन अखिलेश यादव को ये धरना प्रदर्शन और इसमें मदद करने वाले लोग ये सब सौहार्द वाले दिखाई दे रहे हैं। असली बात क्या है? अखिलेश यादव को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को ये किसी भी कीमत पे हरा नहीं सकते। 2027 का चुनाव है विधानसभा का, योगी जी की लोकप्रियता का डंका पूरे देश में बोल रहा है। योगी जी तो वो शख्सियत हैं कि उत्तर प्रदेश की बात तो एक तरफ रख दो, किसी भी प्रदेश में इनकी लोकप्रियता की गारंटी है कि जहां खड़े होकर योगी आदित्यनाथ एक भाषण 10 मिनट का दे दें, उस लोकसभा की, विधानसभा की सीट को जिताने की ताकत रखते हैं। तो अखिलेश यादव को पता है कि योगी जी को हराया नहीं जा सकता, और इसलिए क्या करो कि जब आप चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से
योगी आदित्यनाथ का मुकाबला नहीं कर सकते तो षड्यंत्र करो। और इसलिए इन्हें मोहम्मद जुनैद में एक उम्मीद दिखाई दे रही है। इनको लग रहा है ये जो जुनैद है, इसके जो रिश्तेदार हैं, इसके जो साथ का ग्रुप है, कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में, आप मेरी बात नोट कर लो, ताज्जुब ना हो कि ये मोहम्मद जुनैद को गाजियाबाद की उस सीट से टिकट ना दे दें। टिकट भी दे सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो इतिहास है कि जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, जो विदेशी भाषा बोलते हैं, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उन सबको समाजवादी में ये तो नेता बनाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो मोहम्मद जुनैद इन्हें सौहार्द वाला दिखाई दे रहा है। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैं भी मोहम्मद जुनैद को अभी अपराधी नहीं कह रहा हूं। मेरे पास अभी इस बात के कोई सबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस उसकी जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस की भी एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। फंडिंग कहां से हुई, केवल ये पूछना है। और अगर वो पब्लिक से चंदा करके और नियम के तहत काम हुआ है तो शायद जुनैद को कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर एक भी रुपया विदेशी किसी ताकत का आया है तो निश्चित रूप से समझिए योगी जी का बुलडोजर चलने में कतई देर नहीं लगाएगा। और यहां मैं एक बात और कह दूं कि जो जुनैद के मोहम्मद जुनैद के पक्ष में टेसुए बहा रहे हैं अखिलेश यादव जी, उस व्यक्ति ने एक अपराधियों का साथ दिया, उनको भोजन पहुंचा रहा था ना, अपराधियों का साथ दिया। और अपराधी मैं क्यों कह रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति देश का कानून तोड़ता है, क्योंकि अभिजीत दिपके और कॉकरोच पार्टी, उन्होंने जितनी परमिशन थी खाली एक दिन की, उसके अलावा उन्होंने जो आंदोलन किया वो गैर कानूनी था। तो गैर कानूनी काम करने वाले लोगों की यदि कोई मदद करता है तो भारत का कानून ये कहता है कि वो भी बराबर का हिस्सेदार और आरोपी है, अपराधी है। तब फिर ये जो जुनैद है, इस पर हो सकता है विदेशी धन ना आया हो, अपने ही पैसे से कोई इसने ये सारा अरेंजमेंट कर दिया हो, लेकिन क्या ये आरोपी नहीं है? क्या इसका दोष नहीं है कि ये गलत लोगों का, देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाले, देश में तख्ता पलट करने का षड्यंत्र रचने वाले और कश्मीर को देश से अलग करने की भाषा बोलने वाले लोगों का जो ये साथ दे रहा था, क्या ये इसके लिए दोषी नहीं है? ये मैं फैसला आप पर छोड़ता हूं। आप कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को भी शेयर करिए। कम से कम उत्तर प्रदेश में ये हर व्यक्ति के पास मोबाइल जाए ताकि पता चले कि अखिलेश यादव किस तरह के लोगों के पक्षधर हैं, किस तरह के लोग उनको शांति और सौहार्द वाले दिखाई दे रहे हैं। वो पुलिस को पिटते देखना चाहते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई ना करे वो देखना चाहते हैं। और ये जेनजी आंदोलन के नाम पर देश का तख्ता पलट करने की सोच रखने वाले, उसके पक्ष में अखिलेश यादव खड़े हैं। तो फिर हमारा और आपका फर्ज है कि कम से कम इन नेताओं को एक्सपोज करें। मैंने अपना काम किया, अब बारी आपकी है। वंदे मातरम।